क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है. 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 36 minutes. After working for 12 minutes, C is closed. A and B fill the cistern in 48 minutes. Find the pipe in which the cistern can be filled by pipe C. Okay. Right. यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है A, B and C can fill a cistern in 36 minutes. ठीक है. And then after 12 minutes C is closed and A and B fill the cistern in 48 minutes. Okay, find the time taken by the cistern can be filled by pipe C. Right. अब देखिए इस केस में क्या हुआ. A plus B plus C 1 minute work is 1/36 and they work for 12 minutes. So they all together did 1/3 of the work. अब रिमेनिंग वर्क जो था वो किसने किया? ए और बी ने किया. रिमेनिंग वर्क इज 1 minus 1/3. It is 2/3. अभी जो 2/3 वर्क है जो ए और बी ने मिलके किया तो हम कह सकते हैं कि A plus B did 2/3 of the work in 48 minutes. एंड इधर से हमें क्या पता चलेगा? A plus B can do 1 work in 48 into 3/2. So from here we could see that they can do the whole work in 72 days. दोबारा से देखते हैं. Sorry, 72 minutes. I'm so sorry. This was 72 minutes. अभी यहाँ पे क्या है? A plus B plus C पूरा काम 36 मिनट्स में कर सकते हैं. 1 मिनट में उनका 1/36 है. बट उन सब ने 12 मिनट्स इकट्ठे काम किया और वो हम लोगों को पता चला कि डेट वर्क इज इक्वल्स टू 1/3. सो दैट इज 1/3. फिर रिमेनिंग वर्क जो था वो जितना भी था इट वाज 2/3 वर्क जो ए और बी ने मिलके किया. तो A plus B did 2/3 of the work in 48 minutes. A plus B can do 1 work in 24 into 3/2 and that gives us 72 minutes. Now यहाँ से आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज. आपको A plus B plus C का 1 मिनट वर्क पता चल गया. आपके पास A plus B का 1 मिनट वर्क पता चल गया. आप यहाँ से C का 1 मिनट वर्क कर सकते हैं. राइट. आप यहाँ से C का 1 मिनट वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज वन वे. और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं. अब देखें A plus B plus C, हम इसको ऐसे देखेंगे. A plus B plus C इसको 36 मिनट्स में कर सकते हैं और A plus B alone
इससे एग्जैक्टली डबल टाइम ले रहे हैं, 72 मिनट्स। ठीक है, सी के आने से काम टाइम आधा हो गया। ध्यान से सुनना, सी के आने से ए प्लस बी जो टाइम ले रहे थे वो आधा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सी इक्वली एफिशिएंट है, तो सी कैन आल्सो डू द वर्क इन 72 मिनट्स। दिस इज समथिंग विच यू कैन डू डायरेक्टली। आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर दो इक्वली एफिशिएंट लोग इकट्ठे काम करेंगे तो टाइम आधा हो जाता है। तो ए प्लस बी 72 मिनट्स में करते हैं, और सी के ऐड होने से, सी के ज्वाइन करने से ये यही काम हमारे पास 36 मिनट में हो जाता है, यानी आधे टाइम में हो जाता है। तो इसका मतलब सी और ए प्लस बी इक्वली एफिशिएंट लोग हैं, राइट। अदरवाइज आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, सीज 1 मिनट वर्क इज ए प्लस बी प्लस सी 1 मिनट वर्क माइनस ए प्लस बी दिस इज 1/36 minus 1/72 is equals to 2 minus 1/72. It gives us 1/72, and this implies that 72 minutes, right? तो हम इसको इस तरह से भी देख के कर सकते हैं। Now look at the things. A pipe can fill a tank in 12 minutes, another pipe in 18 minutes, but a third pipe can empty it in 7 minutes. The first two pipes are kept open for 1 minute in the beginning, and the third pipe is also open. In what time is the cistern emptied? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये तीनों पाइप मिलके काम कर रही है, राइट। तो ये हम वैसे लेके चलेंगे जैसे हम लोग जनरली लेके चलते हैं। ए कैन फिल अप ए टैंक इन 12 मिनट्स, तो उसका 1 मिनट वर्क इज 1/12। बी कैन fill up a tank in 18 minutes, and C is an empty pipe, और इसको हम लिखेंगे कि it can empty है तो नेगेटिव वर्क 1/7। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि शुरू में हमने ए और बी को ज्वाइन किया, राइट, एंड देन उसके बाद हमारे पास सी ज्वाइन हुआ। हमने शुरू में ए और बी को स्टार्ट किया, एंड देन सी ने इसको, इन लोगों को ज्वाइन किया। 1 मिनट के लिए ए और बी ने काम किया, ये 1 मिनट के लिए, एंड देन उसके बाद ये लोग काम करते रहे और टैंक खाली हो गया, यानी टोटल वर्क डन इज 0। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इन्होंने 1 मिनट काम किया, बाद में सबने x मिनट्स और काम किया, एंड टोटल वर्क डन इज 0। यानी ए का इसका आएगा इज का 1/12 मिनट का वर्क, ए का 1 मिनट वर्क है 1/12, एंड ही वर्क फॉर 1 + x days। बी 1/18, and he worked for 1 + x days. And C is a negative work. He worked for x minutes. Yeah, x second. Let me check. Unit is in x minutes. Okay, they are in minutes, and total work done is 0. All you need to do is just take the LCM of this. It's 252, right? ये आ जाएगा 21 into 1 + x plus 14 into 1 + x minus 36x
इज इक्वल्स टू 0। आप x का वैल्यू फाइंड आउट करें, शाबाश, फिर बात करते हैं आगे। फोर्टी सिक्स देखें, ये बोलता है असिस्टेंट हैज ए लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। A tap is turned on which admits 4 liters of water into the cistern. It is now emptied in 16 hours. How many liters does the cistern hold? Okay. इसने क्या बोला? इसने बोला एक फिलिंग पाइप है जिसका हमें पता नहीं है वो कितनी देर में फिलअप कर सकती है, बट इतना बताया गया कि वो 4 लीटर्स पर मिनट वाटर इनलेट कर रही है। एंड एक एम्प्टी पाइप है विच कुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। लेकिन जब ये फिलिंग पाइप और एम्प्टी पाइप दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, ये माइनस है जी एम्प्टी का, और ये अगर ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, फिलिंग पाइप प्लस एम्प्टी पाइप, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो भी टैंक एम्प्टी हो रहा है, बट इस बार 16 आवर्स में हो रहा है। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यार फिलिंग पाइप का 1 आवर वर्क 1/x माइनस एम्प्टी पाइप का 1 आवर वर्क 1/8, और ये दोनों मिलके जब काम करते हैं फिलिंग प्लस एम्प्टी पाइप, तो अभी टैंक एम्प्टी हो रहा है, इसलिए -1/16। ऑल वी नीड टू डू इज 1/x इज इक्वल्स टू 1/8 minus 1/16, and this gives us 2 minus 1/16. So 1/x is equals to 1/16, and this implies that it is done in 16 hours. नो, ये 16 आवर्स में इसको कर लेता है, यही हम लोगों को बताया गया यहाँ पे। तो बोलता है कि इट इट इनलेट इट अलाउज 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। तो 16 आवर्स में कितना फिलअप करेगा? फिलिंग पाइप 4 लीटर्स ऑफ वाटर 4 लीटर्स ऑफ वाटर फिलअप करती है 1 मिनट में। तो बताइए 16 आवर्स में कितना करेगी? तो वही कैपेसिटी होगा। तो टोटल कैपेसिटी इज 4 लीटर्स इन 1 मिनट। 60 मिनट्स में 1 आवर आ जाएगा कि 1 आवर में कितना फिलअप कर रही है, इंटू 16 करेंगे तो हमें टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगी। इट इज 240 इंटू 16 एंड डेट इज इक्वल्स टू 3840 liters is the answer. इसी तरह से एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 भी, अभी देखते हैं उसको। 2 pipes A and B can separately fill up a tank in 7.5 minutes and 5 minutes. Okay. कहता है 2 पाइप्स हैं, द पाइप ए कैन फिल इट अप इन 7.5 मिनट्स, और हम इसको बोल सकते हैं कि 15/2 मिनट्स। whereas a pipe B can fill it up in 5 minutes. And ये बोलता है there is a pipe C which carry of 14 liters of water per minute. If all the pipes are opened, then the cistern is full, it is emptied in 1 hour. How many liter does it hold? Okay जी, ये बिल्कुल क्वेश्चन में कैपेसिटी ही पूछिए, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछिए। अब बोलता है कि सी का हमें मिनट्स नहीं पता, एक्स मिनट्स है, लेकिन जब ये तीनों पाइप्स ओपन हो रही हैं तो टैंक एम्प्टी होता है 60 मिनट्स में, 1 आवर में। तो एम्प्टी हो रहा है इसलिए माइनस लगा रहा हूं। तो अगेन अब हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया। ए का 1 मिनट वर्क इज 2/15, बी का 1 मिनट वर्क इज 1/5,
सी को माइनस में ले लेंगे क्योंकि एम्प्टी पाइप है, 1/x, और ये तीनों मिलके जब काम कर रही हैं तो इट इज एम्प्टीड इन 1 और या 60 मिनट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इफ वी सी, वी कैन सी इट लाइक दिस, 2/15 प्लस 1/5 प्लस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/x। आप इन सब का एलसीएम लीजिए, दिस इज 60, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 12 एंड दिस इज 8 एंड -1। सॉरी प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 21/60 एंड इसको अगर हम काटेंगे तो ये बनेगा 7/20। अब ये बोलता है कि x क्या आ गया, x मीन्स 20/7, तो ये हमारे पास आ गया 20/7 मिनट्स, and this pipe can carry of 4 liters of water, 14 liters of water per minute। तो therefore कैपेसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए 20/7 मिनट लगते हैं उसको खाली करने में, और हर मिनट में वो 14 लीटर्स वाटर कैरी ऑफ करती है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 7 × 2 = 14 एंड दिस गिव्स यू, ये 40 लीटर्स वाटर इसने कैरी ऑफ किया ऑफ द होल। सो हमारा टोटल कैपेसिटी इज 40 लीटर्स। तो हमें दिया क्या था, हमें दिया था एक फिलिंग पाइप का टाइम टाइप, फिर दूसरी फिलिंग पाइप का टाइम, सी का टाइम हमें दिया नहीं था, वो हमने एक्स दिया, लेकिन फिर तीनों का इकट्ठा टाइम दिया था कि कितनी देर में एम्प्टी करती है। तो हमने बेसिक चीज की, ए का 1 मिनट वर्क प्लस बी का 1 मिनट वर्क प्लस सी का 1 मिनट वर्क। सी नेगेटिव वर्क कर रहा था तो इसलिए -1/x लिया, इज इक्वल्स टू -1/60 एंड दैट हैज गिवन अस कि टोटल जो काम है वो क्या आया, वो 20/7 मिनट्स आया। Capacity is 20/7 into 14 and that has given us 40 liters as the answer। ठीक है, तो this is how we are able to do the question, like इसमें से हमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन आपके पास वैसा ही है जैसे आप बाकी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने जो टाइम एंड वर्क कहता है, वन फिल पाइप ए इज 4 times फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी। तो ये इनकी एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए इज 4 times फास्टर देन बी, यानी इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 4:1 की रेशियो में है, एंड इसका टाइम जो है वो 1:4 की रेशियो में है। अब ये बोलता है कि अगर ए 15 मिनट्स में इसको फिलअप कर देता है तो बताइए दोनों मिलकर कितनी देर में करेगा। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, आपके पास दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, वहां से हमने दोनों का टाइम का रेशियो निकाल दिया। ए का टाइम दिया हुआ है यानी वन पार्ट इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स एंड बी टेक्स 4 parts, that is 60 मिनट्स। और फिर हम इन दोनों को सिंपली यूज कर लेंगे, ठीक है, सिंपली यूज करेंगे क्या, कि दोनों मिलके ए एंड बी मिलके कितनी देर में काम खत्म करते हैं। ये आपने बहुत बार ऐसे किया हुआ है, 15 × 60/75, 15 + 60, एंड जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 15 5s एंड आंसर विल बी 12 मिनट्स।
So this is how these questions can be solved. Now, let us come back to question number 38 and 39. One is mine and one is yours. तो क्वेश्चन को हम लोग पहले ध्यान से देखेंगे. इसने बोला in what time a cistern can be filled by 3 pipes whose diameters are 2 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeter. So there are 3 pipes. हम इसको पाइप A, पाइप B एंड पाइप C ले लेते हैं. एक का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, एक का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और एक का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर. 2, 3 एंड 4. अभी ये बोलता है if they're running together, if the largest alone can fill it in 58 minutes. ये जो largest वाली है it can fill it up in 58 minutes. And it is given that amount of water flowing in each pipe being proportional to the square of its diameter. Yes, ये है इस पूरे क्वेश्चन का मेन पार्ट कि भाई ये बताता है कि जो इनकी एफिशिएंसी है they are proportional to square of these things. Yeah, this is 2 square is to 3 square is to 4 square. That means ये बोलता है the water flowing through each pipe is proportional to the square of its diameter. Means अगर ये 2 मीटर है, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है, तो इनका पानी का जो फ्लो है, जहां पे पहली वाली अगर सपोज ध्यान से समझिएगा, ये 4 लीटर्स पानी अगर इन आउट कर इनलेट करती है बकेट में या टैंक में, तो ये 9 लीटर्स करती है और ये उतनी ही देर में 16 लीटर्स करती है. That means their efficiency are in the ratio 4:9:16. किसकी एफिशिएंसी? A पाइप, B पाइप और C पाइप की. ठीक है. अभी हमारे पास क्या हुआ, अभी ये बात ध्यान से समझने वाली है. हमारे पास जो कंपैरिजन दे रहा है ना, वो दे रहा है इसने सी पाइप का टाइम दिया है 58 मिनट्स और ये बोलता है सी पाइप अगर 58 मिनट्स में इसको फिलअप करती है तो बताइए ये तीनों मिलके कितनी देर में फिलअप करेंगी. ये हमसे ये पूछ रहा है. मतलब ये हमारे पास इसने जो टोटल कंपैरिजन लिया वो सी पाइप का कंपैरिजन ले रहा है, वो A प्लस B प्लस C के साथ. ठीक है. और अगर सी पाइप की एफिशिएंसी देखें, जहां सी पाइप अकेली 16 लीटर्स वाटर इनलेट करती है, देखें, तो वहां पे ये तीनों पाइप मिलके 29 लीटर्स करेंगी. 16 प्लस 9 प्लस 4. जितनी देर में अगर मैं सी को सिर्फ ओपन करूं तो वो 60 लीटर्स वाटर इनलेट करती है, लेकिन अगर मैं तीनों पाइप्स को खोल दूं तो वो 29 लीटर्स पानी इनलेट करेगी उतनी ही देर में. इसका मतलब कि अगर हम लोग सी को सिर्फ काम करने दें तो वो 29 पार्ट्स ऑफ द टाइम लेगी, वेयर एज अगर हम इन तीनों को ओपन कर दें तो वो 16 पार्ट्स ऑफ द टाइम लेंगे. ठीक है जी. ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए. दोबारा से एक बार मैं बोल देता हूँ. हमें दिया गया था कि 3 पाइप्स हैं, देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:3 या देयर डायमीटर्स आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी बताया गया कि द वाटर फ्लोइंग थ्रू ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर. मतलब हर एक पाइप से जो पानी बाहर आ रहा है वो डायमीटर के स्क्वायर के हिसाब से आ रहा है. तो इसका मतलब अगर पहली पाइप जहां 4 लीटर पानी दे रही है 2 का स्क्वायर, वहां सेकेंड पाइप 9 लीटर्स दे रही है एंड थर्ड पाइप 16 लीटर्स दे रही है. लेकिन जब क्वेश्चन में हमारे पास जो कंपैरिजन था वो था ग्रेटेस्ट पाइप का, यानी लार्जेस्ट पाइप सी पाइप का तीनों पाइप्स के साथ. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन व्हाट टाइम ऑल द 3 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अप ए टैंक इफ द लार्जेस्ट fill it up in this much time. तो कंपैरिजन वाज ऑफ द लार्जेस्ट पाइप विद ऑल द 3 पाइप्स. तो इसीलिए हमने लार्जेस्ट पाइप की एफिशिएंसी चेक की, इट इज 16 लीटर्स. एंड देन हम लोगों ने तीनों पाइप की कंबाइंड एफिशिएंसी चेक की, दैट इज 29 लीटर्स. एंड देन उसके बाद हम लोगों ने टाइम चेक किया. टाइम इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी, वी ऑल नो दैट. अब हमें इसका टाइम दिया गया है सी का. C का टाइम इज 29 पार्ट्स विच इज इक्वल्स टू 58 मिनट्स. तो यहां से हम
इसका टाइम फाइंड आउट कर देंगे. 1 part is equals to 2 minutes and 16 parts is equals to 32 minutes. So all the 3 pipes can fill the tank in 32 minutes. So this is the क्वेश्चन को सिर्फ समझना मुश्किल था, लेकिन करने में हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हमें इसका कंसेप्ट समझ आ गया तो. आप काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट टेल मी दैट. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड जय हिंद. जय हिंद सर.